शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 44। सरहस्यो धनुर्वेद सर्वी सर्गोपसयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। अनुवाद: यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन को कह रही है कि आपने जो भी धनुष बाण की विद्या ग्रहण की है, अस्त्र को चलाना हो या अस्त्र को वापस लेना हो या उसको वश में करना हो, वह सब कला आपने आपने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी है। तो कहने का तात्पर्य यह, द्रौपदी कहना चाहती है कि अश्वत्थामा जो है वो आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिए। वह हमारे लिए ब्राह्मण है और गुरु के समान भी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धनुर्वेद यह सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। तो देखिए कि कितना सूक्ष्म है। पहले के ज़माने में जो भी बाण चलाना है, उसको वापस लेना है या उसको मंत्र के द्वारा उसको परिचालित करना है, उन सब का विज्ञान धनुर्वेद में दिया हुआ है। और द्रोणाचार्य ऐसे प्रमुख आचार्य थे, ऐसे बड़े शिक्षक थे कि वह पांडवों को और कौरवों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बताए हैं कि ये इतनी सूक्ष्म कला है कि वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। कि आप मशीन गन से गोलियां चला रहे हो और उसके अपेक्षा आप मंत्र से बाण चलाओ, तो ये अधिक सूक्ष्म माना गया है। तो रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ वो केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। मतलब जब भी बाण चलाते थे तो ध्वनि के आधार पर चलाते थे, खाली लक्ष्य को मान के नहीं चलाते थे। लक्ष्य उनको कैसे पता चलता था? जहां से ध्वनि आ रही है तो वहीं से उनको लक्ष्य पता चल जाता था। वह केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेज सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कई सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई है। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। तो यहाँ पर बताया गया है कि द्रौपदी चाह रही है अर्जुन से कि इतना सारा लाभ आपको आपके गुरु महाराज से प्राप्त हुआ, द्रोणाचार्य ने आपको इतना सब कुछ सिखाया, तो आप कृतज्ञता प्रकट करो, इसको मारो मत। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। तो उनके गुरु नहीं है तो गुरु का पुत्र है, तो एक तरह से गुरु ही माना जाएगा। इसलिए आप गुरु के रूप में इसको देखो और अब इसको कष्ट मत पहुंचाओ। श्लोक क्रमांक 45। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्तेनान्वगाद्विरसुकृपि। अनुवाद: अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती थी। तो यहाँ पर द्रौपदी एक और कारण बता रही है कि अभी अश्वत्थामा जीवित है तो वह अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, द्रोणाचार्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। निश्चित रूप से द्रोणाचार्य अभी भी अपने पुत्र के रूप में विद्यमान है और उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती थी। उनका पुत्र अभी जीवित था इसलिए वह सती नहीं हुई। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निस्संतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया, अगर स्त्री को संतान नहीं है तो वह अपने पति की मृत्यु के साथ अग्नि संस्कार में प्रवेश कर सकती है, अग्नि में प्रवेश कर सकती है, जिसको सती प्रथा कहा जाता था पहले के ज़माने में। और अगर उसका पुत्र है तो वह
अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकती, तो वह अपने पुत्र का पालन कर सकती है। श्लोक क्रमांक 46। तदधर्मज्ञ महाभागा भवद्भि गौरवम कुलम वृजिनम नाहर्ति प्राप्तुम पूज्यम वनद्यम्यभिक्षणशा। अनुवाद: हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो यहां पर द्रौपदी कह रही है अर्जुन को कि ब्राह्मणों का जो कुल होता है सदा वंदनीय होता है, पूज्य होता है, तो अगर आप इसको मार देंगे तो जो आपको कलंक लग जाएगा, आप उसके परिवार के शोक का कारण बन जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। ठीक है, कोई भक्त होता है या ब्राह्मण कुल से संबंधित होता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसका अपमान करने से पहले व्यक्ति को बहुत बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वह उसका अपमान कर देगा तो उसके परिवार का जो दुख है, जो कष्ट है, जो अपमान करने वाला उस पे आ जाता है, उसको उसके कष्ट का कारण भोगना पड़ता है और ये बहुत ही भयावह होता है। तो यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन को समझा रही है इसी विषय में। श्लोक क्रमांक 47। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहु। अनुवाद: हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। तो यहां पर द्रौपदी अर्जुन को कह रही है कि जैसे मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के बिना, मेरे पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की जो पत्नी है कृपी, उसको मत रुलाओ मेरी तरह। क्योंकि अगर आपने अश्वत्थामा को भी मार दिया तो मेरा जैसा हाल है, मेरी जैसी दशा है, तो वैसे उसकी भी दशा हो जाएगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो जाए। तो एक उत्तम नारी का गुण होता है कि जो दुख उसके जीवन में आया तो वह आशा करती है, प्रार्थना करती है कि ऐसा दुख किसी और स्त्री के जीवन में ना आए। तो वह प्रार्थना कर रही है अर्जुन को कि आप अश्वत्थामा का वध मत करिए, क्योंकि जब आप इसका वध कर देंगे तो मेरी जैसी दशा है वैसे ही कृपी की भी दशा हो जाएगी, जो ठीक नहीं है, जो बहुत ही अनुचित है। श्लोक क्रमांक 48। यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्यर्जितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। अनुवाद: यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो यहां पे एक और कारण बता रही है द्रौपदी। वे कहती है, इंद्र तृप्ति के वशीभूत होकर कोई क्षत्रिय राजा ब्राह्मण कुल को अपमानित करता है या कुपित करता है, उस पर क्रोध दिखाता है, तो वह ब्राह्मण का जो क्रोध है उसकी अग्नि उस राजा के राजकुल को जला देती है और साथ ही साथ उस राजा का जो परिवार है, जो राज्य कुल है, उसको दुख देती है। तो क्षत्रिय राजा को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य, वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। तो जो चार वर्ण हैं
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बाकी के जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सदैव ब्राह्मण का सम्मान करते थे पहले के जमाने में। अभी तो वह प्रथा नहीं रही। सम्मान क्यों करते थे? वह ब्राह्मण विद्वान होता था, वह ब्राह्मण कृष्ण की सेवा करता था, इस कारण से उसको सम्मान दिया जाता था। अगर उस ब्राह्मण के प्रति कोई भी अपराध करता था तो वह ब्राह्मण का जो क्रोध है, चाहे क्षत्रिय वंश हो, वैश्य का वंश हो या शूद्र का वंश हो, उसको नष्ट कर देता था। तो यहां पर द्रौपदी समझा रही है अर्जुन को कि आप अपना क्रोध इस ब्राह्मण के ऊपर मत दिखाइए, क्योंकि भविष्य में अगर उस ब्राह्मण ने क्रोध दिखाया तो हमारा पूरा राज्य वंश नष्ट हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 49। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदद्वचो द्विजा। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वह धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तो यहाँ पर श्लोक में कुछ शब्द आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं धर्मयम, मतलब धर्म के नियमों के अनुसार। मतलब द्रौपदी जो बोल रही है बिल्कुल धर्म के नियमों के अनुसार बोल रही है। और न्याय, द्रौपदी को न्याय का ज्ञान भी है। सकरुणम, मतलब द्रौपदी करुणा से पूर्ण है। और निर्वलीकम, धर्म में द्वैत के बिना। और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वह बिल्कुल द्रौपदी की बातों का अनुमोदन कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि द्रौपदी जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है। युधिष्ठिर महाराज भी अश्वत्थामा को मारने के पक्ष में नहीं है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित ना होगा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर महाराज भी द्रौपदी के पक्ष में हैं और वह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अश्वत्थामा का वध करे। क्यों? क्योंकि कारण बताया गया है कि उच्च कुल के सदस्य जो होते हैं वे सदैव ब्राह्मण कुल के सदस्यों का सम्मान करते हैं। और एक कारण बताया गया है कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए अर्जुन को द्रोणाचार्य के परिवार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो ये बिल्कुल नैतिक दृष्टि से उचित होगा। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वह कृपी, जो कृपाचार्य की बहन है, उनके साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसको अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, तो जो बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, उसकी पीड़ा वो क्या समझेगी। तो द्रौपदी के भी पुत्र थे, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसको बहुत वेदना हो रही है। तो उसको पता है
कि मैं जिस कष्टमय स्थिति से जा रही हूँ, जिस दुख से पीड़ित हूँ, तो वह दुख अगर कृपी को दिया गया तो वो भी मेरी तरह सहन नहीं कर पाएगी, रोती रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द्रौपदी का ये जो अनुमान है बिल्कुल सही था। वह नहीं चाहती थी कि हमारा परिवार कलंकित हो, एक ब्राह्मण की हत्या करके। और दूसरा, अर्जुन ने इतनी सारी कला विद्या सीखी है, तो यह कला विद्या उन्होंने अपने गुरु महाराज से सीखी है, तो उसको अपने गुरु के कुल के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से द्रौपदी समझा रही है। श्लोक क्रमांक 50। नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजया भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ययाश्च योषितः। अनुवाद। नकुल तथा सहदेव युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तो अभी युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में कौन कौन है देखिए। यहाँ पे बताते हैं, नकुल है, सहदेव है और युयुधान। युयुधान मतलब सात्यकी है, और धनंजय मतलब अर्जुन भी आ गए, और भगवान भी युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में है। तो देखिए यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ योषित मतलब वहां पे जो स्त्रियां खड़ी थी, सब ने राजा युधिष्ठिर का पक्ष लिया, उनसे सहमति व्यक्त की कि बिल्कुल राजा युधिष्ठिर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, राजा युधिष्ठिर जो है वो धर्म के ज्ञाता है, वह धर्म का ज्ञान जानते हैं, इसलिए वह कभी भी गलत का पक्ष नहीं लेंगे, गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। तो वे जानते थे कि एक तो द्रोणाचार्य का हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्ज है, द्रोणाचार्य ने हमको इतना बड़ा विद्या सिखाया, हमारे गुरु थे, और हम अभी उसके पुत्र का वध कर देंगे तो क्या होगा, द्रोणाचार्य का जो कुल है वो बहुत दुखी हो जाएगा। और दूसरा है कि द्रोणाचार्य जो हैं वो अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा द्रोणाचार्य को अर्जुन से प्रेम था, और अर्जुन भी सबसे ज्यादा प्रेम द्रोणाचार्य को करते थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडवों में और कौरवों में सबसे श्रेष्ठ शिष्य जो है वो अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन धनुष की विद्या को सीखने के बाद भी रात्रि के समय उसका प्रशिक्षण, उसका प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करते रहते थे। इतना उनको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी। तो अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं अपने गुरु के पुत्र की हत्या करूं। तो यहां पर सभी एक साथ मिलकर अभी युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में है, और उन्होंने निश्चित कर दिया है कि अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 51। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृता न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहन सुप्तान शिशुन वृथा। अनुवाद। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ, और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। तो देखिए, केवल एकमात्र भीम बचे हैं जो अश्वत्थामा के वध के पक्ष में है। वह किसी से भी सहमत नहीं है, और भीम जो है क्रुद्ध मनोदशा में है। क्यों क्रुद्ध है उसका कारण यहां पे बताया गया है कि उसने सोते हुए बालकों की हत्या की थी। तो भीम कह रहे हैं इसमें ना तो उसका अपना हित है, मतलब अश्वत्थामा का, ना ही उसके स्वामी का हित था, मतलब किसका, द्रोदन का हित भी नहीं था। इस कारण से भीम क्रुद्ध थे, और भीम ने कहा कि निश्चित रूप से इसको मार देना चाहिए। अभी देखिए यहां पर अगले श्लोकों में हम श्रवण करेंगे कि अर्जुन अभी बहुत दुविधा में फंस जाएंगे। भीम कह रहे हैं मार दो, और युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो। तो यहां पर अभी किसका पक्ष लेते हैं अर्जुन? ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि कैसे उस समस्या का निवारण किया जाए जब हर प्रकार से कुछ दुविधा आ रही है। कोई कहता है कि इसको मार दो, कोई कहता है इसको मत मारो। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान जो भक्त होता है, भगवान कृष्ण के आश्रय में होता है,
तो उसको भगवान बुद्धि देते हैं, जिससे वह निर्णय ले सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।